गाइस एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद ऋतु ब्लॉग। सो आज है संडे और आज हमें जाना है पोस्ट ऑफिस और आज मैं आपको लेके चलती हूँ यूएस के पोस्ट ऑफिस, जो कि देखने में इतना आलीशान है। मतलब आपको लगेगा कि एक इंडिया के पोस्ट ऑफिस और यहाँ के पोस्ट ऑफिस। और हम यहाँ आज इसलिए आए थे क्योंकि हम शिकागो से यहाँ बॉस्टन शिफ्ट हुए हैं, मैसाचुसेट्स। सो हमें अपना एड्रेस अपडेट करना होता है गवर्नमेंट को जब भी हम दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, अगर आप ग्रीन कार्ड पे हो। सो लुक इनसाइड ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पोस्ट ऑफिस है। मुझे तो कुछ ये सच में ऐसा लग रहा है कोई छोटी मोटी कंपनी जैसा ही मुझे एनवायरमेंट लग रहा था। और मेरा नंबर जल्दी आ गया था क्योंकि हमारा सुबह सुबह ही अपॉइंटमेंट था। और उसके बाद हमने कुछ खाया पिया और हम निकले शॉपिंग के लिए। तो आज मुझे चाहिए था मेरे नए अपार्टमेंट के लिए कुछ फ्लावर वेज, कॉर्नर वेज। पर हम जब यहाँ आए तो हमें दिखा कि यहाँ पे तो इन्होंने पूरा हेलोवीन का सेटअप लगा रखा था, क्योंकि हेलोवीन आने वाला है, फॉल का सीजन आ ही गया है ऑलमोस्ट अक्टूबर आते ही। तो ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हेलोवीन को, इसीलिए इस टाइम पे मार्केट में हर तरफ सिर्फ आपको हेलोवीन से रिलेटेड डेकोर आइटम्स ही मिलेंगे। और फिर मैंने कुछ हेलोवीन से रिलेटेड शॉपिंग की और यहाँ पे मैंने देखा कि भाई कुछ चीजों पे मेड इन इंडिया लिखा था और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी ये देख के और अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि लाइक अब हेलोवीन के भी प्रोडक्ट्स, मतलब सामान, डेकोर आइटम्स इंडिया से आते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं उन चीजों के लिए गई जिस चीज के लिए मैं यहाँ आई थी। एंड लुक एट दिस, ये जो वुडन डेकोर सेक्शन था यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीजें मेड इन इंडिया थी और सच में बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो भी डेकोर आइटम्स मुझे पसंद आ रहे थे वो विनय को नहीं पसंद आ रहे थे और जो विनय को पसंद आ रहे थे वो मुझे नहीं पसंद आ रहे थे। और इसी कश्मकश में फिर हमने पता ही नहीं चला कब यहाँ पे 1-1.5 घंटा बिता लिया और फिर हमने इतने ज़्यादा फ्लावर वेज देख लिए थे कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि हम वुडन लें या बिना वुडन, लाइक सिरामिक में लें या ग्लास में लें, और इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे। फिर हमने आज ये डिसाइड करना छोड़ ही दिया कि आज हम फ्लावर वेस यहाँ से लेके जाएंगे और हम आगे बढ़े उन चीज़ों के लिए जो हमें बाकी चीज़ें चाहिए थी। फिर हम गए, थोड़ा सा हमने कारपेट देखा, पर इन बिटवीन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी और सच में इस बार तो मैं हैरान ही हो गई थी कि लाइक इतना ज़्यादा सामान मेड इन इंडिया था ना कि लाइक ये देखो एक बकायदा पोस्टर भी यहाँ लगा था, लाइक फ्रॉम इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, लाइक। एंड देन हम गए फर्नीचर सेक्शन की तरफ क्योंकि मुझे एक ड्रॉअर सेट चाहिए था, एक ड्रेसर चाहिए था। सो हमें लगा क्या पता यहाँ पे क्लियरेंस सेक्शन में हमें कुछ अच्छी डील में यहाँ पे वो ड्रेसर मिल जाए, पर वो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रेसर हमारे बजट के हिसाब से नहीं मिला। और इस पॉइंट पे मैं तो इतनी थक गई थी। उसके बाद भी बस मुझे यहाँ पे एक मिरर दिखा इतना बड़ा और फिर बस मैं चालू हो गई सेल्फी लेने के लिए, जो हर लड़की का शौक होता है। और उसके बाद में हम गए बाकी जगह क्योंकि हम एक ही जगह पे ऑलमोस्ट अपना आधा दिन बर्बाद कर चुके थे। तो इसके बाद मुझे अपने नए अपार्टमेंट के लिए लेने थे कुछ फ्लावर्स, कुछ इंडोर प्लांट्स लेने थे, लाइक पाम ट्री और मनी प्लांट लेना था। तो यहाँ हम लोज आए और यूएसए में ये बहुत फेमस जगह है। कभी भी आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होता है, लाइक A to Z गार्डनिंग का सामान आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, इवन सीड्स भी। और यहाँ आके तो हम और भी सरप्राइज हो गए क्योंकि यहाँ पे हेलोवीन का और भी अच्छा सा डेकोरेशन हो रखा था। लाइक इतनी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे सेटअप कर रखी थी कि हम दोनों ही कम से कम 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे खेलते रहे, बिल्कुल बच्चे बन गए थे। और यहाँ पे ये सारे ही और जितने भी ये सारे डमी कार्टून है ना, ये सारे सेंसर बेस्ड है। हमें ये बात नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे जब हम इनके पास जा रहे थे ना, तो हमने देखा इनमें कुछ मोशन हो रहा है। तो जैसे नीचे आप ये डॉल देख रहे हो, लाइक जैसे एनाबेला मूवी में थी, इसने तो मुझे ऑलमोस्ट इतना डरा दिया था स्टार्टिंग में। और फिर मैं बहुत कोशिश कर रही थी जो पीछे जोकर था कि मैं इसको सेंसर से कुछ इसका रिएक्शन देखूं, लेकिन पता नहीं बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोशूट किए, बहुत सारे वीडियोस बनाए और काफ़ी देर तक, मतलब मैं तो यहीं पे फिर भी खेलती रही और विनय तो चले गए थे जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे। फिर मैंने ये एरिया ऑलमोस्ट सारा चेक किया कि लाइक अगर मुझे इस बार खुद भी हेलोवीन सेलिब्रेट करना हो तो मैं अपने घर में किस किस तरह का डेकोरेशन कर सकती हूँ। लाइक आपको पता है हम देसी लोग ऐसे ही होते हैं, काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, चीज़ों को देख के ही बस बहुत सारा आइडिया लगा लेते हैं और खुद से अपना कुछ एक नया हम फिर क्रिएशन करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इन सब डमी कार्टून में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। मैं सच बताऊं, मुझे ना ये साइड में जो ये रेड वाला चुड़ैल वाला था ना, ये मेरा बेस्ट था। और थोड़ा सा वो जो पीछे स्केलेटन में वो है कवर्ड,
वो मेरे दोनों फेवरेट थे। आप मुझे कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। और इसके बाद मैं गई विनय के पास उस काम के लिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे, और हमने फाइनली चूज किया पाम ट्री जो हमें चाहिए था। हमने काफी बड़ा सा पाम ट्री लिया, और इसी के साथ साथ मैंने कोशिश की कि मैं कुछ सनफ्लावर भी देखूं, क्योंकि अभी सनफ्लावर का टाइम चल रहा है, तो मुझे सनफ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सनफ्लावर देखे, लेकिन पता नहीं विनय को ये नहीं इतना अभी पसंद आ रहा था। और रीज़न ये था कि सनफ्लावर का टाइम एक्चुअली जाने वाला है, सो इसलिए हमने सनफ्लावर नहीं लिए। और एट द एंड हमने डिसाइड किया कि हम बस इंडोर प्लांट ही लेंगे, और हमने फाइनल किया मनी प्लांट और पाम ट्री। फाइनली इंडोर प्लांट्स लेने के बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरा काफ़ी टाइम से था कि मैं पाम ट्री लूँ इतना बड़ा सा। और अब हम यहाँ से निकलेंगे डॉलर ट्री के लिए। तो वैसे यूएस में जो रहते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन आप अगर यूएस आ रहे हैं और कभी भी, आप हमेशा याद रखना कि डॉलर ट्री एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे बहुत सस्ता चीप सामान मिलता है। घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं लाइक टेप, कप्स, प्लेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी। तो कभी भी आप यूएस आ रहे हो, नए हो, तो ये डॉलर ट्री आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, और ये आपको हर स्टेट, हर सिटी में मिलेगा। तो मुझे आज यहाँ से लेना था कुछ रैंडम सामान, लाइक मुझे चाहिए थे सेल, चाहिए थे बैटरी वाले सेल, चाहिए थे कैंडल स्टैंड मैंने लिया था, हैंगर्स लिए थे कपड़ों के लिए, बस इतना ही सामान मुझे आज चाहिए था। और हम यहाँ से फाइनली निकले अब घर के लिए, और इतनी ज़्यादा बस अब मन कर रहा था चाय पीने का। और घर पहुँच के फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय, और उससे पहले हमने अपने सेट किए प्लांट्स जो हम लेके आए थे। ये है मेरी बालकनी, और अभी हम इसको भी नहीं लगा पाए क्योंकि इसको टांगना पड़ेगा। और चाय के साथ मैं आज आपको यहाँ दिखाती हूँ, मैंने ये एक वाडीलाल पिज़्ज़ा लिया था इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से यूएस में, और ये इस तरह से कुछ करके आता है। तो आज पूरा पिज़्ज़ा तो नहीं खाएंगे, अभी हम आधा ही पिज़्ज़ा खाएंगे। तो इसको क्या करना होता है, जब भी मैं ये पिज़्ज़ा लेके आती हूँ, मैं हमेशा इसको एयर फ्रायर में बेक करती हूँ। आज क्योंकि इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं है चाय के साथ, तो मैंने हाफ सबसे पहले पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा को कट किया, और दोनों स्लाइसेस को मैंने रखा एयर फ्रायर में, और इसको बस मुझे अब बेक करना था हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए। मेरे लिए तो एयर फ्रायर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा स्नैक होता है ना, 2-3 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाता है। इतना बड़ा माइक्रोवेव या ओवन आपको ऑन नहीं करना होता, और इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। और देखो, इसी के साथ साथ मेरी चाय रेडी हो गई थी, और मैंने अपने प्यारे पति देव के लिए इतना अच्छे से पिज़्ज़ा बेक किया, चाय बने, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर दिस संडे, एंड होप यू लाइक आवर दिस मिनी व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe.